Basically, if we talk about neurodevelopment delays, it means कि जब बच्चा पैदा होता है तब बेसिकली प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे की स्पीच या कॉग्निशन में या थिंकिंग लेवल या कोई और चीज़ों में वो पीछे रहने लगता है नॉर्मल बच्चों से। उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंट डिलेज। बेसिकली ये बच्चों को आगे जाने से बढ़ने से रोकता है। मैच्योर इनफ नहीं होते हैं छोटे बच्चे। जब बेबीज़ पैदा होते हैं उस टाइम पे जब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी हेल्थ होती हैं तो इट लिटरली मेक्स द पेरेंट्स अवेयर कि न्यूरो डेवलपमेंट डिले है एक बच्चे का। दैट्स वाई आगे जाके दीज चिल्ड्रन आर नोन एज स्पेशल किड्स। बेसिकली इनका कॉग्निशन ये स्लो लर्नर होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग on their own. They are dependent on their parents. So neurodevelopment delays in the childhood only हम पता कर सकते हैं through the help of knowing the neurodevelopment checklist. So ये हमारे लिए बहुत important होता है। जब भी एक कोई बेबी आता है पैदा होता है तो हम पता कर सकते हैं कि उसका कहाँ पे और कौन सी जगह पे न्यूरो डेवलपमेंट डिले हो रहा है। थैंक यू। ये डिलेज़ हमें 4 एरियाज़ में नज़र आते हैं। पहला मोटर डिलेज़, जैसे कि बच्चे का क्रॉल करना, वॉक करना, बैठना एक जगह, चीज़ों को ग्रास्प करना। ये बच्चा बहुत समय बाद परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और कुछ मोमेंट में या कुछ केसेस में तो शायद बच्चा परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। सेकंड होता है लैंग्वेज डिले। इसमें जैसे कि हम बात करते हैं वर्ड्स को बोलना, स्पीच, ये सब चीज़ें डेवलप ही नहीं हो पाती या फिर बहुत स्लो डेवलप होती हैं। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत इनकम्प्लीट वर्ड्स बोलेंगे, शायद वो सिर्फ साउंड्स परफॉर्म कर पाएंगे या वर्ड्स को क्लियरली नहीं बोल पाएंगे। कुछ की स्पीच ब्लैबरिंग होती है, तो ये एक डिले कहा जाता है। तीसरा है कॉग्निटिव डिले, जैसे कि छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बच्चे पहले लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं फिर चीज़ें सीखते हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर भी कमांड नहीं कर पाते हैं कि कैसे उन्हें छोटी चीज़ों को सॉल्व करना है या कैसे अपनी लाइफ में जो बेबी डिसीजंस होते हैं कि मुझे ये अभी टॉय को उठाना है, ये सब चीज़ों में बहुत डिले आ जाता है। एंड चौथा होता है सोशल एंड इमोशनल डिले, यानी कि अब बच्चे को लोगों को अंडरस्टैंड करना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, तो इसमें कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ब्लंट इफ़ेक्ट देखेंगे, यानी कि बच्चा एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा कि उसे क्या फ़ील हो रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि एकदम से उसे पिन चुभाई गई तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कि उसे वो पेन फ़ील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिलेज़ में कंसिडर की जाती हैं। ये डिले होने की क्या वजह है? पहला, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं वो या तो हेल्दी नहीं है या वो पूरी तरीके से हमें डेवलप नहीं करते हैं। दूसरे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका एनवायरनमेंट उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है, जैसे कि वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो या उन्होंने ही कोई सब्सटेंस अब्यूज़ का इंटेक किया हो, प्री मैच्योर बर्थ हो गई हो चाइल्ड की, या उसी दौरान माँ को बहुत स्ट्रेस रहता हो, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क डालती है। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। घर का एनवायरनमेंट कैसा है, सपोर्टिव है कि मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग अपनी हेल्थ के लिए, अपने चाइल्ड के केयर के लिए, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। साथ ही साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कभी कभी बच्चे की इम्यूनिटी वीक रहती है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, चाइल्ड काफ़ी वीक है और या फिर मदर की ही इम्यूनिटी वीक थी, तो ये कुछ फैक्टर्स भी बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज में इम्पैक्ट डालते हैं। अर्ली इंटरवेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में। अगर हमें जल्दी ही पता चल जाए कि कौन से एरिया में बच्चे को डिले है तो
उसके अकॉर्डिंग उसे थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्ले थेरेपी, ये कुछ तरीके की थेरेपीज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं ताकि हम स्पेसिफ़िक एरियाज़ पे फोकस कर पाएँ, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स। इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि ये बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ एक चाइल्ड के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उसके जो डिलेज़ हैं या डेफिसिट्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम किया जाए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा एंड आगे हम और भी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आएंगे। थैंक यू।